ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़मत देखी इस बीवी की, अल्लाह अकबर। जब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, पैगंबर एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। असहाब हैरान हैं, अल्लाह के रसूल क्या हम भी अपनी बेटियों के लिए एहतराम खड़े हो जाए? क्या बेटी का एहतराम बाप पर वाजिब है? पैगंबर ने फरमाया नहीं। फिर आप क्यों खड़े हो जाते हैं? जब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती है, अल्लाह के रसूल आप क्यों खड़े हो जाते हैं? तो क्या बेहतरीन जवाब देते हैं, नूरानी जवाब देते हैं। फरमाते दुनिया का दस्तूर है, जब एक सरदार दूसरे सरदार को देखता है तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है। एक सरदार जब दूसरे सरदार को देखता है तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है। मैं कायनात के मर्दों का सरदार हूँ और मेरी बेटी कायनात की ख़वातीन की सरदार। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये वो अजीम शान बीवी है कि जिस कदर भी फज़ाइल बयान करें तो कम है। और ये न समझे कि सिर्फ आप फज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं, अल्लाह ने पूरी कायनात में इनका जिक्र आम किया, पूरी कायनात। मैं आपको आज एक कनाडा का वाक़या बताऊं कि कनाडा के अंदर एक अमेरिकन था। 20-30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। रेड इंडियन असल अमेरिका इनका था, यूरोप वालों ने कब्जा कर लिया, बहुत सारे बेचारों पे जुल्म किया, बहुत सारों को मारा। असल मुल्क था वो रेड इंडियन का, सुर्ख पोस्ट जिन्हें कहते हैं। अब एक अमेरिकन ने उनकी जबान पे पीएचडी की, तहकीक की, रेड इंडियन। ये ईसाई था। एडमिंटन में एक शहर है, वहां रहने वाला था। अल्बर्टा में एडमिंटन, वहां रहने वाला था। अब इसने तहकीक की रेड इंडियन की जबान। जब जबान पे तहकीक की, उनके कल्चर, सकाफत पे, उनके मजहब पर देखा, ये रेड इंडियन जब भी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो खुदा को फातिमा ज़हरा का नाम, इनकी दुआओं में फातिमा ज़हरा का नाम, इनकी दुआओं में मौला अली का नाम, इनकी दुआओं में इमाम हसन हुसैन का नाम, प्यारे पाक नबी का नाम। ये हैरान हो गए कि अमेरिका में तो कोई मुसलमान पहले आया नहीं, हम गोरे लोग आए, यूरोप वाले। तो ये अमेरिका में पहले पंचतन का जिक्र कैसे आ गया? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कोई मुसलमान नहीं आया, पहले हम ईसाई आए। और रेड इंडियन दुआओं में पंचतन का वास्ता देकर दुआ मांग रहे हैं। तहकीक करता गया, ईमान बढ़ता गया, आखिर इस फैसले पर पहुंचा कि दीन सच्चा वही है जिसमें पंचतन मौजूद है। उस बेचारे ने एक अपना इदारा बनाया था तहकीक। ये 20-30 साल पहले की बात है। अब मैं चंद दुआएं आपको बताऊं जिसमें बीबी फातिमा ज़हरा का नाम। सलाम एक किताब है राइटर विकी, होली प्रेयर्स, और दूसरी किताब है ओल्ड अमेरिका। इन दोनों से अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं कि रेड इंडियन में एक बड़ी इबादत गुजार औरत थी। इतनी इबादत करती थी कि उसकी शोहरत मशहूर हो गई। बहुत लोग आते थे उससे दुआएं
मंगवाते थे, दुआएं कबूल होती थी। अब इतनी दुआओं में ये मशहूर हो गई कि दूर दूर से औरतें वो आने लगी जिनको औलाद नहीं होती। इस औरत का नाम था राहिबा बिलगिरी। ठीक, अब लोग औरतें आ रही हमारे लिए दुआ मांगो। ये आधी रात को जब इबादत करती थी तो रो के कहती थी, मेरे अल्लाह, दूर दूर से औरतें आती हैं, कहती हैं मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी दे दो, मेरे पास तो ये ताकत नहीं। और ये रोती हैं औरतें, समझती मैं उन्हें नहीं देती। या तो मुझे ताकत दे, हाँ, कि मैं इनकी मुश्किल हल कर सकूं, या मुझे दुनिया से उठा। मुझसे देखा नहीं जाता। औरतें रोती हैं, इल्तिमास करती हैं कि आप हमें बेटा दे। मैं कहां से बेटा दूं? आप हमारे लिए दुआ करें, मेरे पास तो ताकत नहीं है। उसी रात रो रो के ये सो जाती है। स्टोरी ये ओल्ड अमेरिकन किताब। सो जाती है तो एक काले धुरके में बीवी देखती है। और उसके हाथ में किताब है जिससे नूर निकल रहा है। और वो बीवी कहती है कि मैं आखिरी नबी की बेटी हूं। इसी इलाके में एक अल्लाह ने फूल खल्क किया है और उस फूल का नाम है गुले ज़हरा। गुले ज़हरा। और उसकी पहचान यह है कि उसकी जो पत्ते होंगे ना वो 5 होंगे और उसकी जो शाखें होंगी वो 14 होंगी। और शहद में मिला के भी उसे खिला दे, अल्लाह उसे बेटा दे। अब ये सुबह को उठती है, जाके तलाश करती है कि ऐसा फूल हो जिसके 5 और 14 ये निशानी है। तो जाके वो फूल मिलता है जिसमें 5 हिस्से भी हैं और 14 भी हैं। और उसकी पत्तियां लेकर ये शहद में जिस औरत को देती है उसे औलाद हो जाती है। गुले ज़हरा। अब देखिए लफ्ज़ बदलता गया, क्योंकि अभी आप देखिए आज हम कराची कहते हैं, कराची का नाम पहले कोलाची था, फिर कुछ और था। ज़माने के साथ नाम ही बदलते हैं। ये गुले ज़हरा बदलता गया, गुल से गाल हो गया जब इंग्लिश में आया। तो ये इस वक्त जिस शक्ल में है गालथेरिया, इस फूल गुले ज़हरा का नाम गुल से गाल, ज़हरा से बदल के थीरिया बन गया। अब गुले थीरिया जो है आज भी कई बीमारियों का इलाज इससे होता है, गुले ज़हरा से। इससे आज भी कई बीमारियों का इलाज होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा आगे आ जाइए, रास्ता खोल लें जरा, गुजरने का रास्ता है, ख़वातीन के आने में जाने मुश्किल। कबीले हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पाकिस्तान में बोटानिक कबीले वाले क्या करते हैं कि जब भी उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं
तो बच्चों को जमा करते हैं, पानी में यही गुले जहरा डालते हैं, जिसका नाम गालथेरिया होता है। गुले जहरा के फूल पानी में डालते हैं और वो पानी बच्चों को पिलाते भी हैं और उनके बदनों पे छिड़कते भी हैं। और जब छिड़कते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? उनका आलिम आके दुआ पढ़ता है। अब वो दुआ सुनिए इंग्लिश में, उसका तर्जमा इंग्लिश में, असल तो उनकी अपनी जबान है। वो ये दुआ पढ़ते हैं, बाय द होली नेम ऑफ बतूल। ये मुसलमान नहीं है, इन बेचारों को पता भी नहीं है, मगर अपनी दुआओं में जहरा के नाम से फेल ले रहे हैं। कहते बाय द नेम ऑफ बतूल, यानी बतूल के नाम के सदके में। कौन बतूल? अ वेरी ऑनरेबल, जो बहुत इज्जतदार है। कौन बतूल? अ वेरी ऑनरेबल, जो बहुत इज्जतदार है। एंड क्वीन ऑफ बोथ वर्ल्ड, और दोनों जहानों की शहजादी, सैयद नसाइल आलमीन। ये गैर मुसलमान है, ये रेड इंडियन गैर मुसलमान है, इन्हें पता भी नहीं है, लेकिन इसी नाम के जरिए से उनके बच्चे शिफा पाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। कायनात बनी इनके सदके में। जिसे भी फैज़ लेना है इनके वसीले से। एक और वाकया सुन ले। ये एक रिसाला निकलता था वाशिंगटन से, दी लाइट, 1918, हर साल एक मतलब निकलता। 1918वीं ईस्वी का ये मैगजीन है। उसमें भी रेड इंडियन की इबादतों का जिक्र है कि रेड इंडियन इधर इबादतों में एक ईद मनाते हैं, जैसे हमारा ईद ज़ुहा, ईद उल फित्र है, तो इनकी एक ईद का नाम है सोल्डर डे। एक ईद मनाते हैं और उसमें उनका आलिम आता है, पहले दुआ पढ़ता है, उसके बाद जश्न शुरू होता है। अब वो दुआ जो है वो रेड इंडियन की जबान में, जो उनकी अपनी जबान है, या सन अमेरिका रेड इंडियन का है। और वो क्या दुआ पढ़ते हैं? गौर से सुने। उनका आलिम दीन पढ़ता है, वेल डन। अब ये उनकी जबान, लेकिन आप गौर से सुनिए कि कहां अहले बैत का नाम आता है। वेल डन डेड नहीं शीनो फातिमा, वेल डन डेड नहीं शीनो फातिमा, disorganized on display to shin o garden। तर्जमा इंग्लिश में ये लिखते हैं, ए मेरे अल्लाह, इस मुबारक